आप भी कर्ज के बोझ में दब गए हैं? वास्तव में छोटा छोटा कर्ज ग्रेजुअली बड़े कर्ज में तब्दील हो जाता है और बड़ा कर्ज करोड़ों के कर्ज में तब्दील हो जाता है। आप धनु राशि वाले वास्तव में गुरु से गाइडेड व्यक्ति होते हैं, अति विचारवान, अति विद्वान, और ऐसे में आपकी बड़ी पिक्चर देखने की जो आदत है वो आपके स्वभाव में निहित है। आपकी विस्तार की सोच छोटी छोटी चीजों को स्किप कर जाती है और कर्ज ग्रेजुअली बड़ा होने लग जाता है। अगर इस तरह के कर्ज में आप भी फंस गए हैं धनु राशि वालों, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके ही लिए है, क्योंकि धनु राशि कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपाय आपके करोड़ों के कर्ज को जादुई तरीके से खत्म कर देगा, बहुत फटाफट में निवृत्ति कर देगा। हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल ओवरनाइट गायब हो जाएगा, अपना टाइम लेगा ये। लेकिन अगर आपने बताए हुए उपायों को सही से किया, निष्ठापूर्वक किया, तो सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्त। घबराएं नहीं, बस इन उपायों को, इन टोटकों को फॉलो करें। मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले यह समझ लें कि कर्ज के कारण क्या हैं, ताकि आप उसके निवारण कर पाएं। वास्तव में आपका अति उत्साही सोच आपको कर्ज लेने के लिए प्रवोक करता है। आप ये सोचते हैं कि चलो कल जो होगा देखा जाएगा, आज इसको कर डालते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो आप छोटे छोटे कर्ज लेते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाता है आपके ऊपर में और कर्ज बड़ा हो जाता है। नहीं तो जो व्यक्ति आज के डेट में कर्ज से मुक्त है, जरा सोच के देखिए, तो उस पे वही कहावत एप्लीकेबल हो जाती है कि चाह मिटी चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कुछ ना चाहिए सोई सांगसा। कहने का मतलब है वो व्यक्ति जो इन चीजों से विमुक्त हो गया, उसके लिए तो टेंशन, चिंता, सबसे वो मुक्त हो गया और बहुत आनंद की जिंदगी जीता है। आज आप भी इस तरह की आनंद की प्राप्ति कर लेंगे या करने के पथ पे अग्रसर हो जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अब मित्र, धनु राशि ऋण चुकाने के 5 सबसे आसान तरीकों को समझने से पहले यह समझिए कि ऋण होता किस कारण है। एक तो मैंने आपकी साइकोलॉजी अभी बता दी कि आप बहुत उत्साही होते हैं, बहुत विचारवान होते हैं, बहुत फिलोसफिकल होते हैं, आप छोटी छोटी चीजों का या छोटे कैलकुलेशंस का केयर नहीं करते। लेकिन इसके अलावे ये चीज आपके दिमाग में आती कहां से है? कुछ खास ग्रह हैं जो इस तरह की सोच आपको दे देते हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट प्लैनेट है जुपिटर, जो सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन का लॉर्ड है। और अगर ये खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में मन बहुधा चंचल रहता है और घुमा फिरा के कर्ज करवाता है। जमीन के लिए कर्ज करवाता है, घर के लिए कर्ज करवाता है, माता के लिए कर्ज करवाता है, गाड़ी के लिए कर्ज करवाता है, और ये बड़ा कर्ज होता है और फिर आप इसमें पिसने लग जाते हैं। तदुपरांत जो सबसे प्रोमिनेंट प्लैनेट है, वास्तव में कर्ज का कारक है आपकी कुंडली में, वो शुक्रदेव हैं, यहां छठे भाव के लॉर्ड। ये भाव ही वास्तव में ऋण, शत्रु, कष्ट, रोग, शोक, इन सब का कारक होता है। और ऐसे में अगर ये भाव खराब हो गया, अन्यथा इसके लॉर्ड खराब हो गए, दोनों में से किसी भी सूरत में, अन्यथा इसके लॉर्ड खराब ग्रहों से दृष्ट हो गए, तो ऐसी सारी हालत में धनु राशि वालों के ऊपर अनाप शनाप ऋण चढ़ता चला जाता है। लड़ाई झगड़े, केस मुकदमे, कोर्ट कचहरी, सारी चीजों में इंक्लूडिंग बीमारियां तिजोरी फूंक देती हैं। तत्पश्चात जो तीसरा और ऑब्स्टेकल कारक दिक्कत देने वाला प्लैनेट है वो है चंद्रमा। धनु राशि की कुंडली में ये अष्टमेश होते हैं और अष्टम भाव विपत्तियों का, रुकावट का भी भाव है। अगर चंद्रमा खराब हो गए तो अचानक से जो धन की प्राप्ति होती है उसमें अवरुद्धता क्रिएट करते हैं और ऐसी हालत में ऋण नहीं चुकता दोस्त। ऋण चुकाने की समझ मिस करती है। आदमी समझ नहीं पाता कि कहां गलती हो गई, कौन सा कैलकुलेशन गलत उतर गया, और व्यक्ति भावनाओं के जाल में फंस के कर्ज से कष्ट उठाता है, परेशान होता है और ऋण से मुक्ति का उपाय ढूंढता है। तदोपरांत
जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए वो मंगल देव पंचमेश द्वादशेश हैं, और ऐसे में जहां वो धन के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, पुण्य के कारक हैं, वहीं भोग के लिए, इच्छाओं की तृप्ति के लिए थोड़ी सी बुद्धि की मिस्टेक से बड़ा खर्च करवाते हैं। वो खर्च बहुधा जमीन के लिए होता है और विदेश यात्रा, भोग, सुख, शारीरिक सुख, अन्य चीजों के लिए होता है। और ऐसी स्थिति में बड़े मात्रा में आप ऋण लेते हैं और कर्ज में डूबते चले जाते हैं। धनुराशि वालों, मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की सिचुएशन क्या है। बहुत मित्र बंधुओं को ये कंठस्थ होता है, याद होता है। अगर आपको याद है तो यहां लिखें, और अगर नहीं याद है तो इस वीडियो को यहीं रोक के एक बार अपनी जन्म पत्रिका निकाल के यहां लिखें कि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं। ये तो बहुत स्पष्ट है कि मैं बात धनु लग्न, धनु राशि की कर रहा हूं, और ऐसी सिचुएशन में बाकी के ग्रह कौन सी राशि में बैठे हैं। अगर मेरे पास कुछ समय रहा शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब अगर धनु राशि ऋण चुकाने के 5 अचूक उपायों की बात करें तो उससे पहले एक बार नक्षत्रों पे भी विचार करना पड़ेगा। और आपको याद रखना चाहिए कि वो धनु राशि वाले जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो, वास्तव में मूला नक्षत्र केतु के अधीन आता है, और ऐसे में ये लोग बहुधा अचानक से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, और बड़ा कर्ज बिल्कुल सिचुएशन को सेक कर देता है, हिला देता है बुरे तरीके से। तदोपरांत वो मित्र बंधु जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ा में हुआ है अथवा उन्होंने पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कर्ज लिया, ये कर्ज वास्तव में ऐसो आराम के लिए, सौंदर्य के लिए लिया जाता है, क्योंकि इसके लॉर्ड शुक्रदेव हैं। तत्पश्चात अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा में हुआ है या आपने उत्तराषाढ़ा में कर्ज लिया है, ये वास्तव में सूर्य का नक्षत्र है, और ऐसे में व्यक्ति अपनी प्रभाव बनाने के लिए या इज्जत बचाने के लिए कर्ज लेते हैं, और कर्ज को उतारते भी इसी तरीके से हैं कि आगे वाला सरप्राइज रह जाता है कि वाह इतना पैसा आपके पास में आ गया, ऐसे आपने धन को अचानक से रीपे कर दिया। ये चीजें बहुधा देखी जाती हैं धनु राशि वालों के साथ में। अब मित्र, ये तो समझ में आया कि कर्ज हो गया। अब बात करते हैं धनु राशि ऋण चुकाने के 5 अचूक उपायों के बारे में, जिसमें सर्वोपरि उपाय है आपके इष्ट देव को प्रसन्न करना। वास्तव में वो भगवान विष्णु हैं, सत्यनारायण हैं। अगर आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो भी बहुत ज्यादा धन वृष्टि आप पे होएगी और आप कर्ज से बाहर निकल जाएंगे। अन्यथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दें और केले के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाया करें। ऐसा कार्य आप किसी भी गुरुवार से शुरू करके नित्य कर सकते हैं। तत्पश्चात धनु राशि वालों के लिए कर्ज उतारने का मंत्र या ऋण मुक्ति मंत्र है, वो है ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना। अमोघ मंत्र है आपके लिए ये। तदोपरांत संध्या काल घर में कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें अथवा मोबाइल में बजा के सुने। ऐसा करने से भी आपके घर की वाइब चेंज हो जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, ऋण यथाशीघ्र उतर जाएगा। तत्पश्चात धनु राशि ऋण मुक्ति यंत्र है, वो है श्री यंत्र अथवा बृहस्पति यंत्र। ये आप अपने घर के मंदिर में अथवा तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। इनको पीले कपड़े पे रखें। तांबे अथवा सोने में खुदा हुआ यंत्र सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तदोपरांत धनु राशि वालों के लिए लाल किताब के टोटकों से अगर सबसे शक्तिशाली टोटके की बात की जाए तो वो है दोस्त, आपने चना और गुड़ बहते हुए जल में प्रवाहित करनी है। अन्यथा आप चना या गुड़ को गाय को खिला सकते हैं। आपके लिए जो दूसरा लाल किताब का इंपॉर्टेंट टोटका है वो है केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पे यहां नित्य लगाने का। ये आप किसी भी गुरुवार से कर सकते हैं, करना चाहिए। तदोपरांत जो तीसरा इंपॉर्टेंट ऋण मुक्ति टोटका है वो है कि अपने पॉकेट में एक पीले कलर का रुमाल रखें। आपके लिए जो चौथा इंपॉर्टेंट
लाल किताब का टोटका है वो है कि मंदिर के पुजारी का पांव छुएं आशीर्वाद में। इन सारे कार्यों से आप यथाशीघ्र ऋण से, कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपायों में जो कर्ज मिटाने का सबसे सटीक उपाय है वो है कि आप एक 5 मुखी और एक 7 मुखी इन 2 रुद्राक्षों को पीले धागे में पिरो करके किसी भी गुरुवार को अपने गले में धारण करें, भगवान शिव का ध्यान करके। ऐसा करने से भी भगवान शिव और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, बृहस्पति देव और शनिदेव की कृपा से आप यथाशीघ्र कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। अब मित्र, धनु राशि ऋण मुक्ति के सबसे सटीक उपायों में अगर रत्न के एंगल से बात की जाए तो वो है पीला पुखराज। अमृत है आपके लिए धनु राशि वालों। आप इसे अपनी इंडेक्स फिंगर में किसी भी गुरुवार को सोने में धारण कर सकते हैं। मेरी बात पुनः याद रखेंगे कि बिना कुंडली देखे मैं इस तरह की सलाह कभी भी नहीं देता। अब समय आ गया है धनु राशि वालों के लिए कुछ खास प्रो टिप्स की। अगर इनको फॉलो कर लिया तो आपका ऋण यथाशीघ्र गायब हो जाएगा। ऐसे में धनु राशि वालों, चूंकि शनि आपके धनेश हैं, इसलिए अगर आप न्यायप्रियता को, अनुशासन को फॉलो किया तो आप शीघ्र ही ऋण से मुक्त हो जाओगे। यहां ये याद रखने की जरूरत है कि इस अनुशासन के तहत आपको कुछ पैसे हर महीने बचाने चाहिए। आपके लिए जो दूसरा प्रो टिप है वो है कि गुरुवार और मंगलवार इन 2 दिनों में कभी भी कर्ज ना लें। हाँ, अगर संभव हो तो अवश्य मंगलवार को कर्ज की पहली किस्त उतारें, अथवा कोई भी किस्त उतर रही हो तो उसको उतारते जाएं मंगलवार को। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि 1-2 दिन आगे पीछे देना हो तो मंगलवार के दिन का चुनाव करें। तत्पश्चात जो आपके लिए तीसरा प्रो टिप है वो है कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल कंसल्टेंसी देने के लिए करें। इससे आपको अतिरिक्त लाभ होएगा, बड़ा लाभ होगा और आप यथाशीघ्र कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो मित्र, ये थे धनु राशि वालों के चमत्कारी टोटके और उपाय ऋण मुक्ति के। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।